हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार और आज आप सभी के लिए जो कल एक वैकेंसी निकाली गई थी राजस्थान में, राजस्थान स्कूल प्रवक्ता की, एग्रीकल्चर लेक्चरार की, तो वो नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट मिल गया होगा अभी तक। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली है, किस तरीके से पेपर होगा, कौन कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, कुछ आपके डाउट्स आ रहे थे उन पे एक कंप्लीट ये सेशन रहने वाला है। इस वीडियो के थ्रू आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही हैं, इस नोटिफिकेशन में मैं पूरी तरीके से आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा। यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कल लगभग अगर देखें हम 500 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, यानी कि 500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो गई है। अब ये नोटिफिकेशन जो कंप्लीट आपको मिला होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो सारी चीजें यहाँ पे बाकायदा आपको मेंशन है, आपने अभी तक हो सकता है पढ़ लिया हो। जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्या इसका ग्रेड पे रहने वाला है, आयु सीमा क्या रहेगी, इन सभी बातों को हम आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है, अगर राजस्थान में हम देखें, कल नोटिफिकेशन ये आउट हो चुका था, राजस्थान स्कूल प्रवक्ता की लगभग आपको 500 जो पद हैं, यहाँ पे कल इस नोटिफिकेशन को आपको देखने को मिल गया था, और यहाँ पे 500 जो टोटल पद हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन भी स्टूडेंट ने एमएससी के साथ यहाँ पे बीएड करके रखा है, और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे अगर आप वैकेंसी आप देखते हो तो 500 एक खुद में ही एक बड़ा नंबर है। और जो भी स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अपना बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर और बीएड साथ में करके रखा है, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। चलिए समझ लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसमें जो नोटिफिकेशन में आपको मेंशन थे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, राजस्थान में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, और राजस्थान के अलावा अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर राजस्थान के हो तब तो आप अप्लाई ही करोगे, और अगर किसी अदर स्टेट के भी हो, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से आप बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आप जो यूआर कैटेगरी है सिर्फ वहां पे फाइट करेंगे, जो रिजर्व कैटेगरी है यानी कि यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी की जो रिजर्व पद हैं, इन पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इन पर आपकी फाइट जो है आप नहीं करोगे। आप सिर्फ यूआर कैटेगरी पे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहला डाउट कि अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हाँ आप कर सकते हो, लेकिन आप यूआर की कैटेगरी में आप फाइट करोगे। दूसरा कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करके रखा है, ठीक है, अगर आपने एग्रीकल्चर किया है, हॉर्टिकल्चर किया है, प्लस साथ में आपने एमएससी किया है, और एमएससी आपका किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे आपने एग्रोनॉमी से किया हो, चाहे आपने एंटोमोलॉजी से किया हो, चाहे आपने सॉइल से किया हो, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एमएससी कंप्लीट हुई हो, तब आप इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कंडीशन एक और है, आपने बीएड किया हो। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी के बाद में ही बीएड कर लेते हैं, या फिर एमएससी के बाद में बीएड कर लेते हैं। तो आपकी जो पात्रता है यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में हो मायने नहीं रखेगी, यानी कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एमएससी होनी चाहिए, और साथ साथ बीएड मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके की योग्यता है आपके पास, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा क्लियर हो गया यहाँ पे। तीसरा ये आती है कि आपकी जो एमएससी है या आपकी जो बीएससी है, ये किसी भी आईसीआर एक्रेडिटेड से हो तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, या एक्रेडिटेड नहीं भी है तब आप अप्लाई कर पाओगे। तो बेसिकली जो भी आप बीएससी एमएससी करते हो, किसी अगर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से करते हो तो आईसीआर से एक्रेडिटेड होती है, और अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो तो यूजी से वो एक्रेडिटेड होती है। तो इंडिया में अगर आप बेसिकली देखते हो, पूरे भारत में जो जहां भी आप शिक्षा ग्रहण की हो, वो मोस्टली आपको यूजीसी के द्वारा एक्रेडिटेड देखने को मिलती है। तो यानी कि अब आपको ये आईसीआर एक्रेडिटेशन वाली समस्या यहाँ पे फेस करनी नहीं पड़ेगी। आईसीआर से एक्रेडिटेड है तब भी अच्छी बात है, यूजीसी से तो सभी एक्रेडिटेड होती है, तो बिल्कुल आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं एमएससी के फाइनल ईयर में हूं और मैंने बीएससी के बाद बीएड करके रखा है, और अभी मेरा कह सकते हैं कि फाइनल ईयर है, मुझे अभी डिग्री नहीं मिली है, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा। बिल्कुल, आप नोटिफिकेशन जैसे ही पढ़ोगे तो वहां पे बाकायदा मेंशन है कि अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हो और एमएससी आप कर रहे हो, पहले से आपने बीएड करके रखा है, यानी कि बीएससी के बाद ही आप बीएड ज्वाइन कर लिया और बीएड आपने कंप्लीट किया, अभी आप हाल फिलहाल में एमएससी जो है वो डिग्री कर रहे हो, तो बिल्कुल आप भी अप्लाई कर पाओगे। यानी कि फाइनल जो ईयर स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और एमएससी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना पड़ेगा कि जैसे ही
आप इसमें जो डेट मेंशन की गई उससे पहले आप अपनी एमएससी की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फिर आता है ग्रेड पे। अब किस ग्रेड पे की है, तो आपका यहाँ पे जो ग्रेड पे लेवल देखने को मिल रहा है, ये 4800 ग्रेड पे लेवल की जॉब है और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब आते हैं आयु सीमा पे, यानी कि कब तक आप अपना 21 साल कंप्लीट किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो जो यहाँ पे आयु सीमा है ये 21 से 40 साल रखी गई है, ठीक है। और अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 21 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आप 40 साल तक के हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। बेसिकली आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो और आपने बीएड किया होगा, एमएससी किया होगा, तो आपकी एज तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंप्लीट ही हो गई होगी, और आप इससे ज़्यादा ही कैटेगरिया के जो क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करते होंगे, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे चयन प्रक्रिया, यानी कि पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका जो कह सकते हैं प्रोसेस है वो आगे होगा, चयन किस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पे आपको जो पेपर है ये 2 पेपर देखने को मिलेंगे, और दोनों पेपर जो है एमसीक्यू टाइप के देखने को मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा। लेकिन पेपर जो टोटल है आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और साथ साथ आपका जो पेपर है 2 देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर जो 1 है ये आपको 1 घंटा 30 मिनट का देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको 150 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको ये जो फर्स्ट पेपर है इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि क्वालिफाई नेचर का है, वो भी आपको 40% यहाँ पे वो मार्क्स हैं वो लाने पड़ेंगे। और यही अगर देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए, यानी कि अदर स्टेट के हैं तो 40% होने चाहिए, साथ ही साथ अगर राजस्थान के भी हैं तो 40% मार्क्स आपके यहाँ पे आने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप अगला पेपर जो है आपका जब वो चेक होगा। फिर आता है SC ST के लिए यहाँ पे 35% यानी कि 35% जो है वो मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है पेपर 1। अब पेपर 1 में आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल भी पूछा नहीं गया है। यहाँ पे आपको अगर देखेंगे, हम सब्जेक्ट की बात कर लें एक बार, कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो जीएस, करंट अफेयर, जनरल साइंस है वो, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री है, इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, ये आपकी मैट्रिक्स लेवल यानी कि 10th 12th लेवल का देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइकोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, जब पिछली बार ये वैकेंसी आई थी तो कंप्लीट ये फुल ऐप नहीं हो पाई थी और बैकलॉग रह गया था। तो बेसिकली ये जो पेपर 1 है ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी के लिए तो उनका कहीं ना कहीं ये भाग जो है स्ट्रांग होगा। तो थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 40% से ज्यादा नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी जो कॉपी दूसरी है यानी कि पेपर 2 है वो चेक होगा। तो इसका पैटर्न एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर रहेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 40% नंबर लाने हैं और सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये पेपर 1 की बात हो गई। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 चूंकि आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से, आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या हॉर्टिकल्चर किया है या फिर एमएससी आपने किसी भी स्ट्रीम से की है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम से करके रखी है, तो आपको बेसिकली एग्रीकल्चर यहाँ पे आपने पढ़ के रखा है। तो पेपर जो 2 है यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 3 घंटे में आपको 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट अपना कृषि जो कि एग्रीकल्चर पोर्शन है, कंप्लीट एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, और दूसरा पेडोगॉगी। पेडोगॉगी बेसिकली जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आप बीएड वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपने एज अ सब्जेक्ट जो है पेडोगॉगी पढ़ा भी होगा। तो ये आपका जो ओवरऑल पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आपका पेपर रहने वाला है, यानी कि पेपर 2 में आपको कृषि के बारे में पढ़ना है और साथ साथ जो पेडोगॉगी सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो इसका चयन प्रक्रिया देखोगे तो डिफिकल्ट यहाँ पे ये हो जाती है कि जो पेपर 1 आपका है, ठीक है, जो पेपर 1 है इसमें एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, और सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो ये पूरे तरीके से यहाँ पे डिफरेंट है। तो जिन भी स्टूडेंट ने एमएससी के साथ बीएड करके रखा है और पहले उनका बैकग्राउंड जो था वो एग्रीकल्चर था, उन्होंने इन सब्जेक्ट पे कोई अच्छी तरीके से कह सकते हैं कमांड नहीं है, अगर है भी तो कुछ हद तक है। और यहाँ पे आपको 40% जो मार्क्स हैं ये तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी कॉपी जो दूसरी है वो चेक होगी, ठीक है। और पेपर जो दोनों है वो आपके एमसीक्यू माध्यम में होने वाले हैं और अच्छा खासा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप क्या करें, पेपर 1 के लिए जी तोड़ मेहनत करें और इसको क्रैक करने का ट्राई करें। जब पेपर 1 को आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है, अपना पड़ाव पहला आप जब पार कर लेंगे तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि तभी आप अगर यहाँ पे 40% नंबर लेके आते हैं तभी आप पेपर 2 के लिए जा सकते हैं। और याद ये भी रखना कि जो पेपर आपका 1 है और पेपर जो आपका 2 है ये एक ही दिन में हो सकते हैं,
एक ही दिन में होंगे आपके पेपर, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे कि पहले प्री का रिजल्ट आएगा मेंस का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे। पहले आपकी प्री जो यानी कि फर्स्ट पेपर का जो है ये कॉपी चेक होगी, अगर यहाँ पे 40% आप नंबर लेके आते हो देन आपका जो पेपर 2 है इसका आपको कॉपी चेक होगा। तो इस तरीके से कंप्लीट इसमें जो डिटेल थी हमने आपको प्रोवाइड कर दी, जो आपके डाउट थे उनको क्लियर कर दिया। अब आती है बात आवेदन की, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए 4 सितंबर से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होंगे, लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। 3 अक्टूबर 2025 तक बाकायदा आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर पास नहीं है तो उनको आप देख लो, उनको आप बनवा लो, ठीक है। तो आपको पूरा 1 महीने का 1 मंथ का यहाँ पे टाइम मिल रहा है। 1 मंथ में आप फॉर्म को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। और नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें बहुत अच्छी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल बीएड लेवल पे या एमएससी लेवल पे इतनी वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलती है, और अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से उसको ग्रैब करिए। 500 नंबर जो है वैकेंसी के बहुत अच्छे पद हैं। दूसरा मोटिवेशन आपका ये सैलरी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं पे लेवल बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा है। और पेपर 2 में आपका कंप्लीटली एग्रीकल्चर ही आएगा, बट आपका पेपर 1 है टोटली डिफरेंट है, थोड़ा इसको आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। टोटल आप जो इन्फॉर्मेशन इसमें थी आपके नोटिफिकेशन में, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका मेंशन भी है, और इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हो। नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, तो इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी आपको सभी प्रोवाइड कर दी। अगर किसी प्रकार का भी डाउट कोई रह जाता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।